हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। टॉपिक चल रहा था सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अलग अलग लोडिंग कंडीशन में सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग एक नया बीम को इंट्रोड्यूस करेंगे। आज हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ओवर हैंगिंग बीम को। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम के लिए डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में हम लोग इसका सपोर्ट रिएक्शन निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे एकदम बीम के इंड पे। ठीक है, ये बीम का ये वाला इंड हो गया, ये वाला इंड हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपली सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह के बीम को हम लोग कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, एंड अगर ये वाला इंड यहाँ पे ख़त्म ना होके बीम का कुछ हिस्सा इधर ऐसे एक्सटेंड करा होता है, ठीक है, एंड इधर भी ऐसे कुछ इस तरह सा रहता है, तो इस तरह के बीम को हम लोग कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। आप देख सकते हैं सपोर्ट के बाहर भी बीम का कुछ लेंथ है, इधर भी सपोर्ट के बाहर भी बीम का कुछ लेंथ है। तो इस तरह के बीम को हम लोग क्या कहते हैं, ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। ठीक है, एंड ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ओवर हैंगिंग पार्ट। ठीक है, ये हमारा ओवर हैंगिंग पार्ट। अगर इस तरह का ओवर हैंगिंग पार्ट दोनों ही तरफ देखने को मिलता है तो इस बीम को हम लोग कहेंगे डबली ओवर हैंगिंग बीम। ओके, अगर सिर्फ एक तरफ रहता है तो उसको कहेंगे सिंगली ओवर हैंगिंग बीम। बात समझ में आया? डबली ओवर हैंगिंग बीम एंड सिंगली ओवर हैंगिंग बीम में एक तरफ अगर रहता है तो वो सिंगली, अगर दोनों ही तरफ रहता है तो डबली ओवर हैंगिंग बीम। ओके, चलो अब हम लोग डायरेक्ट निकालना सीखते हैं कि किस तरह से इसका सपोर्ट रिएक्शन निकाला जाता है। चलो, तो ये हमारा बीम हो गया। इसमें हम लोग अभी पॉइंट लोड डालेंगे, यूडीएल लोड डालेंगे। तो दोनों ही केसेस को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने डाला है W1 पॉइंट लोड, बिल्कुल इस वाले एंड पे, ओवर हैंगिंग पोर्शन के इस वाले एंड पे मैंने कौन सा लोड अप्लाई किए हैं, पॉइंट लोड। ओके, एंड इधर को यहाँ से मैं कर रहा हूँ क्या, ये कौन सा लोड का साइन है दोस्तों, इस साइन से हम लोग इसको बताते हैं, ये हो गया यूडीएल लोड, जिसका इंटेंसिटी है स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, ठीक है, ये W1 किलो न्यूटन एंड इस यूडीएल लोड का इंटेंसिटी क्या है, स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, एंड फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा लोड अप्लाई करते हैं, पॉइंट लोड W2 किलो न्यूटन। चलो, ये हमारा लोडिंग कंडीशन हो गया। मतलब इस ओवर हैंगिंग बीम में कौन सा लोड है, पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड यहाँ पे एंड यहाँ पे है, एंड इस पोर्शन पे आपका यूडीएल लोड है। तो कुछ डायमेंशन यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो, इसका डायमेंशन हो गया, मान लेते हैं सपोर्ट टू सपोर्ट डायमेंशन कितना है, L। ठीक है, सपोर्ट टू सपोर्ट लेंथ कितना है, L, एंड इधर को L/4। ठीक है, ये वाला पार्ट ओवर हैंगिंग पार्ट कितना है, L/4, एंड इधर भी हम लोग लेते हैं L/4। ठीक है, ओके, मतलब टोटल बीम का लेंथ कितना हो गया, टोटल बीम का लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द बीम कितना हो गया, L प्लस L/4 प्लस L/4। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलेगा 4, नीचे 4 रहेगा, 4L प्लस L प्लस L, मतलब 6L/4। ठीक है ना, 6L/4, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 3L/2, मतलब 1.5L। ओके, ठीक है, तो पूरा बीम का लेंथ कितना हो गया, 1.5L। चलो, अब हम लोग क्या निकलते हैं, हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने क्या कहा था, बीम के लिए 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। एक तो ऑल वर्टिकल जो लोड है, ठीक है, ऑल वर्टिकल फोर्स जो होगा उसका अलजेब्राइक सम क्या होगा, 0 होगा। एंड दूसरा कंडीशन था ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा इस बीम पे, उसका भी अलजेब्राइक सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एंड तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन था समेशन ऑफ मोमेंट्स। ओके, यहाँ पे जितने भी लोड है उन सभी लोड का अगर हम लोग मोमेंट निकालते हैं एंड उसको अलजेब्राइक सम करते हैं तो फिर उसका समेशन क्या निकलेगा दोस्तों, उसका समेशन निकलेगा 0।
ठीक है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या था, इसको फिर से लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। पहला था समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ऑल वर्टिकल फोर्स का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0 होगा। एंड दूसरा था समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो भी 0 होगा। एंड तीसरा था समेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, ठीक है। सभी फोर्स का अगर हम लोग मोमेंट निकालते हैं किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसका अलजेब्रिक सम भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में देखिए इस बीम पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस वाले इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास रह गया सिर्फ 2, ठीक है ना। तो दोनों को ही हम लोग एक एक करके सेटिस्फाई करेंगे एंड दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग यहाँ पे इस बीम के लिए एंड इस लोडिंग कंडीशन के लिए हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। चलो तो सॉल्यूशन पे चले आते हैं। अभी सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ओके। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सभी वर्टिकल फोर्स का आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक सम करेंगे। तो मैंने साइन कन्वेंशन भी आप लोगों को बताया था कि अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो उसका हम लोग साइन नेगेटिव लेते हैं एंड अपवर्ड वर्टिकल फोर्स का हम लोग क्या लेते हैं, साइन प्लस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इस वाले रिएक्शन को मैं नाम देता हूँ वी ए एंड इस वाले रिएक्शन का नाम देता हूँ वी बी, ठीक है ना। तो वर्टिकल लोड में ये दोनों अपवर्ड है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। एंड उसके बाद ये वाला W1, ओके, एंड ये वाला ये भी डाउनवर्ड दिशा में लग रहा है। इस लोडिंग का आपका क्या रहने वाला है, पूरा टोटल लोड क्या रहने वाला है इस यूडीएल के लिए, इसका लेंथ मान लेते हैं L/2। तो मैंने क्या कहा था कि यूडीएल का अगर हमें लोड निकालना है तो हम लोग इस इंटेंसिटी के साथ इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्मॉल w इंटू L/2, ओके। ये वाला लोड हमारा हो गया एंड इस वाले लोड को लेते हैं, ये हो गया W2 इजिकल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं VV इजिकल टू W1 प्लस WL/2 प्लस W2, ओके। ये हमारा ऐसा एक इक्वेशन आ गया है, ओके। ये वाला इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं इस लोडिंग कंडीशन के लिए। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, द सम ऑफ अपवर्ड लोड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ डाउनवर्ड लोड, ठीक है। जितने भी अपवर्ड लोड है, 2 अपवर्ड लोड है यहाँ पे, दोनों का सम इज इक्वल टू क्या है, जितने भी डाउनवर्ड लोड है उसका सम, मतलब अपवर्ड लोड इज इक्वल टू डाउनवर्ड लोड, ओके। ये हमें मिल गया है। अभी उसके बाद हम लोग मोमेंट का यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको भी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये यूडीएल लोड है, तो इसका हम लोग एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। इस यूडीएल लोड को हम लोग पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी डायग्राम को मैं फिर से इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे ये हमारा लोड आ गया, सपोर्ट आ गया VA एंड VB। यहाँ पे पॉइंट लोड था, कितना पॉइंट लोड था, W1, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट लोड था W2। इसका डिस्टेंस यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं L/4, ठीक है। इसका डिस्टेंस भी हमें चाहिए होगा, तो ये L/4 है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे आप लिख लीजिए L/4, ठीक है। एंड देखो ये जो यूडीएल लोड है, सेकंड डायग्राम में हमें क्या करना है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। पॉइंट लोड का वैल्यू क्या रहेगा, इसका टोटल वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं WL/2, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा पॉइंट लोड का वैल्यू, लेकिन
पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे रहेगा? पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा इस लेंथ के बिल्कुल मिडिल पे, ठीक है। ये जितने लेंथ पे यूडीएल हमारा लग रहा है उसके मिडिल पॉइंट पे ये पॉइंट लोड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इसको हम लोग लेंगे, ये कितना होगा WL/2, ओके। एंड डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो ये टोटल अगर L/2 है तो उसका आधा क्या रहेगा दोस्तों, L/2 को अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो वो रहेगा L/4, ठीक है। एंड ये कितना है, ये भी आपका L/4 है, ये आपका L/4 है, इधर भी L/4 है, ठीक है। एंड टोटल ये हमारा कितना था, L था, ठीक है ना। चलो अब हम लोग किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे, ओके। किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकालते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, सभी फोर्सेस का मोमेंट निकालने वाले हैं एंड इस वाले इक्वेशन पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं, इधर से लेते हैं, इधर से अगर आएंगे तो सबसे पहला लोड ये रहेगा वी इंटू डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से इस पॉइंट का L, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए साइन क्या रहेगा इसका, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैंने क्या कहा था, अगर कोई फोर्स जो कि इस बीम को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर क्लॉकवाइज होता है मोमेंट तो फिर उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा तो इस बीम को किस दिशा में घुमाएगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये वाला लोड ये आपका नीचे की तरफ घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो माइनस W2 इंटू डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो यहाँ से आपको यहाँ से इस वाले का डिस्टेंस निकालना है, ये L/4 ये L/4, ठीक है। एंड ये बीच में कितना रहेगा L/2, मतलब ये तीनों पार्ट मिलके L होगा, तो ये आपका L/2 होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमें कहाँ से कहाँ निकालना है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो L/4 प्लस L/2 ऐड कर दीजिए, L/2 प्लस L/4, ठीक है। ये लोडिंग भी हो गया। अभी इस लोडिंग का बात करते हैं, ये भी नीचे की तरफ घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये माइनस WL/2 इंटू डिस्टेंस क्या है L/4, दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड बाकी रहेगा ये वाला लोड, देखो इस पॉइंट के अबाउट ये अगर इस तरह से घुमाता है तो कौन से दिशा में घुमाएगा, ये नीचे की तरफ ऐसे घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग देंगे प्लस W1 इंटू डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से इस पॉइंट का L/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो चलो इसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे VV इंटू L, एंड सभी को हम लोग उस पार ले जाते हैं तो हमारे पास रहेगा W2, एंड इसको अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, नीचे रहेगा 4, ओके, 2L प्लस L मतलब 3L/4, ठीक है। माइनस इधर से अगर इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा WL/8 प्लस W1L/4, ठीक है, ये हमारा रहेगा, ओके। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, सिर्फ VV का वैल्यू निकालना है। तो VV इज इक्वल टू L से ये पूरा को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या रहेगा हमारे पास 3W2/4 प्लस WL/8 प्लस W1/4, ये हमारा VV का वैल्यू रहेगा, ठीक है, मतलब सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट B, ओके। ये हम लोगों ने क्या निकाला, एक सपोर्ट निकाला, तो दूसरा सपोर्ट यहाँ से क्या निकालेंगे, A इज इक्वल टू इस वाले पार्ट को W1 प्लस WL/2 प्लस W2 माइनस कर देंगे क्या, VV का वैल्यू, तो यहाँ से हमें VA का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों कंसेप्ट, ओके, ये था हमारा कंसेप्ट ओवर हैंगिंग बीम के लिए, ठीक है ना। चलो अब चले आते हैं तीसरा बीम जो कि है कैंटिलीवर। आपके सिलेबस में ओवर हैंगिंग बीम भी है एंड कैंटिलीवर बीम भी है एंड सिंपली सपोर्टेड बीम तो है ही। तो चलो इसके बाद हम लोग चले आते हैं कैंटिलीवर पे, ठीक है। इस कंसेप्ट से मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, बिल्कुल कैंटिलीवर का जो कंसेप्ट है उसको सीखने के बाद, ठीक है ना। इससे भी न्यूमेरिकल कराऊंगा एंड कैंटिलीवर से भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप वीडियो से जुड़े रहिए, पूरा वीडियो को देखते रहिए, ठीक है।
ये जो कंसेप्ट में हम लोग सीख रहे हैं अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एंड फ्यूचर में हमें इससे स्टडी भी करना है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट भी निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट भी आप लोग निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए ये वाला कंसेप्ट सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल आप हेडिंग लगा लीजिए कैंटिलीवर सपोर्ट रिएक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन ऑफ या फिर फॉल लगा सकते हैं कैंटिलीवर बीम। सपोर्ट रिएक्शंस फॉर कैंटिलीवर बीम, ओके। तो कैंटिलीवर बीम कैसा होता है? कैंटिलीवर बीम का एक साइड तो आपका फिक्स होता है, ये हम लोग जैसे जानते हैं कैंटिलीवर बीम, इस तरह का बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। एक सपोर्ट फिक्स रहता है, दूसरा सपोर्ट फ्री रहता है, बिल्कुल ठीक है। एक सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट रहता है एंड दूसरा एंड पे क्या रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है, ये वाला बीम, ओके। तो इस वाले बीम के लिए जो सपोर्ट रिएक्शन होता है वो किस तरह का होता है? देखो, ये आपका वर्टिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। वर्टिकली इसको रोक के रखता है, वर्टिकली ऊपर नीचे नहीं जाने देता, एंड हॉरिजॉन्टली भी ऊपर नीचे नहीं जाने देता, मतलब हॉरिजॉन्टली भी इसको इधर एंड इधर नहीं जाने देता, एंड इसको घूमने भी नहीं देता। तो फिक्स सपोर्ट के लिए कितने रिएक्शंस होते हैं? 3 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फिक्स सपोर्ट के लिए कितने रिएक्शंस होते हैं? 3 रिएक्शन होते हैं। अगर आपको किसी भी कैंटिलीवर बीम के लिए सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए पूछा जाता है तो आपको 3 रिएक्शन निकालना होगा। पहला तो आपका Fy, देन समेशन Fx, ठीक है, एंड समेशन Ma, ठीक है। ये तीनों ही रिएक्शन आपको निकालना होगा। चलो, तो अभी हम लोग कैंटिलीवर के लिए सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं ये हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट लोड एंड यूडियल लोड को एक साथ लेके चलूँगा, क्योंकि अगर पॉइंट लोड को एंड यूडियल लोड को अलग अलग सिखाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। कंसेप्ट एक ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम में मैं दोनों ही लोडिंग कंडीशन को दिखा दूंगा, मतलब यूडियल को भी दिखा दूंगा एंड पॉइंट लोड को भी दिखा दूंगा। तो चलो एक बीम लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम हो गया जिसका लेंथ कितना है? L है, ठीक है। एंड चलो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग एक पॉइंट लोड देते हैं W, एंड इधर हम लोग क्या लेंगे? एक यूडियल लोड लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक लेते हैं, ये हो गया किलोमीटर पर मीटर एंड ये W किलोमीटर, ओके, W1 किलोमीटर, ओके। एंड डायमेंशन देते हैं इतना आपका L/2, मतलब आधा लेंथ, ये हो गया आधा लेंथ, एंड इसके बाद ये वाला पार्ट है L/4, ठीक है, एंड ये वाला पार्ट है L/4, ठीक है। तीनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल क्या मिलेगा? L मिलेगा, ओके। तो लोडिंग कंडीशन हमारा ये है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाइंग कंडीशंस, ठीक है, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। या फिर इससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको रिड्यूस करके हम लोग सभी लोडिंग कंडीशन को पॉइंट लोड में ले आते हैं, ओके। तो ये जो यूडियल यहाँ पे लग रहा है इसको भी हम लोग रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं? पॉइंट लोड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी फिगर को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। ये बीम, ठीक है, ये पूरा लेंथ इसका, यहाँ पे क्या लगा है? पॉइंट लोड लगा है W1, ओके। एंड इस यूडियल को हम लोग अभी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस यूडियल लोड को हम लोग क्या करने वाले हैं? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इस पूरा यूडियल लोड के लिए टोटल लोड क्या लगेगा? टोटल यूडियल क्या है? W के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? ये वाला लेंथ L/4, ओके। ये हमारा हो गया टोटल लोड ड्यू टू यूडियल, एंड पॉइंट ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ यूडीएल कहाँ पे रहेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देखो इसके मिडिल पे रहेगा, ये L/4 के मिडिल पे रहेगा। तो L/4 को अगर हम लोग क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो क्या निकलेगा दोस्तों, L/8। तो टोटल यहाँ से फ्रॉम ए से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ये हमारा क्या रहेगा, L/2, यहाँ से यहाँ तक है L/2, एंड यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर L/4, एंड यहाँ से आधा जाएंगे मतलब प्लस L/8। चलो अब इसका हम लोग एलसीएम कर देते हैं, 8 आएगा एलसीएम, तो 4L प्लस 2L प्लस L मतलब 4 2 6 7 L/8, ठीक है, बात समझ में आया, 7L/8। तो यहाँ पे हमारा एक दूसरा लगेगा जो कि होगा WL/4, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 7L/8, ठीक है। ये हमारा एक सिंप्लीफाइड फिगर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम रहेगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा। इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद हम लोगों का जो कैलकुलेशन रहेगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल रह जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस या फिर इक्वेशंस, समेशन Fy इजिकल टू टोटल डाउनवर्ड लोड कितना लग रहा है दोस्तों, एंड टोटल अपवर्ड लोड जो लगेगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपवर्ड लोड कहाँ पे रहेगा, बोलो, अपवर्ड लोड सपोर्ट में रहेगा। यहाँ पे एक लोड रहेगा हमारा VA, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, ये होगा B, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे हमारा वर्टिकल सपोर्ट रहेगा, ओके। ये वाला वर्टिकल सपोर्ट ये सभी लोड को वर्टिकली होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल लोड सिर्फ VA हो गया, एंड माइनस W1 माइनस WL/4 इजिकल टू क्या रहेगा, 0। तो VA इजिकल टू हमारा क्या निकल गया, W1 प्लस WL/4, ये हमारा सपोर्ट डायरेक्शन निकल गया, ठीक है। एक सपोर्ट डायरेक्शन निकल गया, दूसरा क्या था, हॉराइजॉन्टली Fx, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में कोई भी लोड जो है हॉराइजॉन्टली नहीं लग रहा है, ओके। कोई भी लोड यहाँ पे हॉराइजॉन्टली नहीं लग रहा है, एंड कोई लोड भी आपका इंक्लाइन भी नहीं लग रहा है। इंक्लाइन लोड अगर लगेगा तो दोनों ही तरफ लोड लगेगा, ठीक है। ऐसे कोई बीम पे अगर ऐसे इंक्लाइन लोड लगता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो आपका ये वाला रिएक्शन लगता है एंड एक ये वाला, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल दिशा पे भी लोड लगेगा एंड वर्टिकल दिशा पे भी लोड लगेगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल कराऊंगा आपको, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इंक्लाइन लोड के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, तो तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दूसरा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समेशन Fx इक्वल टू 0, तो देयर इज नो रिएक्शंस, there is no reaction at support in horizontal direction, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कोई लोड नहीं लग रहा है, इसीलिए इस सपोर्ट में कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगा, मतलब एच ए इज इक्वल टू 0। ये VA बोले तो वर्टिकल एट पॉइंट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए, एंड ये है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन मोमेंट वाला, यहाँ पे क्या रहेगा मोमेंट वाला, तो मोमेंट वाला निकालिए। यहाँ पे मोमेंट वाला जो कंडीशन रहेगा वो आपका इस लोड को पहले लेंगे WL/4 इंटू डिस्टेंस क्या है 7L/8, ठीक है। एंड ये किस तरफ घुमा रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब क्लॉकवाइज, ये माइनस, ठीक है। एंड ये भी माइनस W1 इंटू डिस्टेंस क्या है इसके बीच में L/2, ओके, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास अभी मोमेंट निकल गया है इजिकल टू 0 रहेगा, मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मोमेंट क्या रहेगा हमारा, इस पॉइंट पे मोमेंट, ओके, इस पॉइंट पे एक मोमेंट आएगा
क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये दोनों जो लोड है, ये दोनों लोड इस बीम को नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला सपोर्ट कौन सा मोमेंट देगा? ऑपोजिट मोमेंट देगा। ठीक है, कौन सा मोमेंट देगा? ऑपोजिट मोमेंट देगा। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये कहेंगे यहाँ पे द सपोर्ट will provide anti-clockwise moment। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो मोमेंट आ रहा है लोड की वजह से, दोनों लोड की वजह से कौन सा मोमेंट आ रहा है? क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट कौन सा मोमेंट देगा? उसका ऑपोजिट मोमेंट देगा, मतलब ये वाला मोमेंट देगा। ये दोनों इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो सपोर्ट इसको उस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड जिसका वैल्यू रहेगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये वाला वैल्यू बिल्कुल इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, 7L/8 प्लस W1L/2। सिर्फ और सिर्फ इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही माइनस है तो दोनों ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, तो इस तरह से निकाला जाता है कैंटिलीवर बीम के लिए रिएक्शन। तो कैंटिलीवर जो बीम है वो उसका सपोर्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको तीन तरह के मोमेंट रिएक्शन, तीन तरह के सपोर्ट रिएक्शन निकालना होता है। ठीक है, एक तो आपका वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन, देन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन, एंड तीसरा है मोमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो मोमेंट देगा ये सपोर्ट उसको। तो यहाँ पे हमें तीन तरह का सपोर्ट रिएक्शन निकालना होता है। चलो अब चले जाते हैं हम लोग दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ये तो हमारा थ्योरी कंसेप्ट था। थ्योरी कंसेप्ट में अगर समझ में नहीं आया है तो थ्योरी कंसेप्ट को थोड़ा सा रिपीट करके देखिए एंड न्यूमेरिकल को देखिए, तो बाकी कंसेप्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी ये जो सपोर्ट रिएक्शन का प्रॉब्लम है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने से ये अपने आप आसानी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा इसको रिवीजन कीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी लगने लगेगा। चलो अभी एक एक के लिए हम लोग क्या लेंगे? अभी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम लेंगे? अच्छा चलो एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं। सपोर्ट रिएक्शन ये बी पॉइंट एंड ये ए पॉइंट। ठीक है, तो ये सपोर्ट रिएक्शन वी ए हो गया एंड ये वी बी हो गया। ठीक है, ये सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ ऐसा लोडिंग लग रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा लोडिंग हमारा लग रहा है एंड इधर भी इस वाले पार्ट में, ओवरहैंगिंग पार्ट में ऐसा एक यूडियल रिएक्शन है। ठीक है, यूडियल लोडिंग है। ओके, देन उसके बाद एक पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड यहाँ पे है कितना? 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, एंड इसका इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर। 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर, एंड इसका भी जो इंटेंसिटी है वो क्या है? 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ओके, और कुछ छूट गया? डायमेंशंस। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 2 मीटर। ओके, इधर है 2 मीटर, इधर भी ये 2 मीटर तक यूडीएल लगा है एंड ये वाला जो पार्ट है 4 मीटर। ठीक है, एंड इधर भी क्या है? 4 मीटर है एंड ये वाला पार्ट फिर से 2 मीटर। ओके, तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। इस वाले प्रॉब्लम का हमें क्या निकालना है? वर्टिकल रिएक्शंस निकालना है एट सपोर्ट्स। ठीक है, दोनों सपोर्ट में वर्टिकल रिएक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इस केस के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, सारे यूडियल लोड को किस में कन्वर्ट कर लेना है? पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेना है। तो आफ्टर रिड्यूसिंग्स, ठीक है, रिड्यूस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस फिगर को फिर से ड्रॉ करेंगे। ओके, सपोर्ट रिएक्शन जहाँ पे है वहीं पे रखेंगे सपोर्ट रिएक्शंस वी ए एंड वी वी।
ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। तो पॉइंट लोड को जहाँ पे है वहाँ पे रखते हैं 10 किलो न्यूटन, ठीक है। एंड इस यूडीएल को हम लोग एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इस वाले पार्ट को अलग से कन्वर्ट करेंगे, इस वाले पार्ट को अलग से कन्वर्ट करेंगे, चाहे हम लोग एक साथ करते हैं या फिर अलग अलग करके कर सकते हैं, ओके, क्योंकि सपोर्ट के दोनों ही तरफ है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके कर लेते हैं। चलो, इस वाले पार्ट के लिए टोटल लोड कितना रहेगा, 2 × 2, मतलब ये लोड इंटेंसिटी प्रति मीटर, हमारे पास कितने मीटर है, 2 मीटर है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4 मीटर, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन, ठीक है। कहाँ पे लगेगा, बिल्कुल मिडल पे लगेगा। यहाँ पे टोटल है 2 मीटर, तो उसका आधा क्या हो गया, 1 मीटर, तो ये 1 मीटर हो गया, इतना 1 मीटर हो गया। एंड इस वाले पार्ट के लिए भी टोटल लोड क्या रहेगा दोस्तों, 4 किलो न्यूटन रहेगा, ठीक है। देखो ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर इसका इंटेंसिटी है, हमारे पास 2 मीटर है, तो 2 × 2 4, एंड लेंथ है 2 मीटर, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, इधर भी 1 मीटर, ठीक है। एंड इस वाले लोड के लिए भी बिल्कुल सेम चीज़, 4 किलो न्यूटन होगा इसका टोटल लोड, एंड ये होगा 1 मीटर, ठीक है। एंड ये तो हो गया आपका 4 मीटर इधर, एंड टोटल हो गया 10 मीटर, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंप्लीफाइड कर लिए। अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गया है, अब हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे Fy = 0। तो यहाँ से आप सभी वर्टिकल लोड को जोड़ दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग वर्टिकली अपवर्ड लोड को लेंगे, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव रहेगा, Va + Vb, देन उसके बाद -4 किलोमीटर नीचे की तरफ। चलो सिर्फ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, 4 -4 फिर से 10 -4 = 0। तो यहाँ से Va + Vb क्या निकलेगा, 4 4 8 8 4 12 12 एंड 10 मतलब 22 किलो न्यूटन निकलेगा। ये हमारा नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमें ये मिला है Va + Vb = 22 किलो न्यूटन। दूसरा यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, तो फिर हम लोग Fx = डायरेक्ट 0 लगाएंगे। देयर इज़ नो रिएक्शंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ओके। देन उसके बाद मोमेंट का हम लोग लगाते हैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट A = 0। तो देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कौन सा लोड लग रहा है, मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ से आप निकालिएगा, ठीक है। पहले तो ये वाला, ठीक है, 4 × डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो ये टोटल 10 एंड इधर 1, मतलब A पॉइंट से यहाँ तक हमें निकालना है ना, तो टोटल 10 यहाँ से 1 11, तो ये 11 हो जाएगा। एंड ये वाला फोर्स किस दिशा में घुमाएगा, क्लॉकवाइज में घुमाएगा, तो ये माइनस, ठीक है। देन उसके बाद प्लस होगा Vb ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो Vb क्या है, Vb × 10 होगा, Vb × 10। देन उसके बाद -10 किलो न्यूटन का डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर कीजिए, टोटल अगर 10 है, यहाँ से 4 बाद दीजिए तो ये रहेगा क्या, 6, ओके। देन उसके बाद ये वाला निकालिए, -4 × डिस्टेंस क्या है इसके बीच में, 1, एंड देन ये वाला क्या निकलिए, इस पॉइंट के इस तरफ है, एंड ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये इस तरफ घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा आपका क्या, +4 × डिस्टेंस 1 = 0, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट कर लो फटाफट से, Vb × 10 = ये दोनों तो 0 हो जाएगा, 4 + 4 - 4 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा 60 एंड ये 44। तो Vb × 10 = 104, देन Vb = 104/10 मतलब 10.4, ठीक है, 10.4 किलो न्यूटन, ओके। ये हमारा Vb में रिएक्शन मिल गया, पॉइंट B में सपोर्ट रिएक्शन हमें मिल गया है 10.4 किलो न्यूटन। तो यहाँ से Va निकालेंगे, Va कितना था, 22 माइनस Va + Vb कितना था, 22। तो ऐसे अगर Va को निकालते हैं तो Vb को इधर माइनस कर देना होगा, तो Vb का वैल्यू तो हमें पता है ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे निकलेगा 11.6, आई थिंक 11.6, चलो चेक कर लेते हैं, 10.4
मतलब 11.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये VA का रिएक्शन भी हमें मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो लोडिंग कंडीशन आपको बदल दिया जाएगा, अलग अलग डायमेंशन में दिया जाएगा। कंसेप्ट आपको इसी तरह से करना है, ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। यह आपका आंसर हो गया। बाद में आप आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट A इज 11.6 किलोमीटर एंड रिएक्शन एट पॉइंट B इज 10.4 किलोमीटर। ओके, चलो ये तो हो गया हमारा ओवरहैंगिंग बीम के लिए। अभी कैंटिलीवर का भी हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों पूरा जो बीम रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं ना, तो बीम रिएक्शन क्लास नंबर 1 से लेके आप जितने भी क्लास हुए हैं सभी अगर देख लेंगे तो बीम रिएक्शन से कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो बीम रिएक्शन का पूरा ही आप लेक्चर्स देखिएगा, जितने भी लेक्चर्स मैंने डाले हैं बीम रिएक्शंस में, अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के क्लास में अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे होंगे, ठीक है, इसलिए आपको आज के क्लास में थोड़ा सा भी दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप पूरा क्लासेस देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सारे क्लासेस देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे क्लासेस 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो एक कैंटिलीवर का एग्जांपल लेंगे हम लोग। कैंटिलीवर का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, एंड ये एक कैंटिलीवर है। चलो ये तो हमारा एक कैंटिलीवर हो गया जिसका लेंथ है 6 मीटर ओनली। 6 मीटर है इसका टोटल लेंथ, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 6 मीटर एंड यहाँ पे 3 लोड लगे हैं। एक तो आपका यहाँ पे लगा है, दूसरा यहाँ पे, देन उसके बाद ये पूरा यूडीएल लगा है इधर। ओके, चलो लोड 10, 3 एंड 1, 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड ये है 1 किलोमीटर पर मीटर एंड इसके बीच में गैप है 2 मीटर, ये है 2 मीटर एंड ये भी है 2 मीटर, ठीक है। मतलब तीनों मिलके क्या 6 मीटर हो रहा है। तो इसके लिए हमें रिएक्शन निकालना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट वाला रिएक्शन। चलो तो इसको हम लोग फिर से सिंप्लीफाइड कर लेंगे। आफ्टर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लोड तो यहाँ पे ही रहेगा ना, ये वाला पॉइंट लोड भी यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये जो यूडीएल है, यूडीएल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में दोस्तों, पॉइंट लोड में। तो देखो इस यूडीएल का टोटल लोड कितना है 1 किलो न्यूटन प्रति मीटर, 1 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो हमारे पास कितना लेंथ है, कितना लेंथ में यूडीएल लगा है 2 किलो न्यूटन और 2 मीटर, सॉरी, ठीक है, 2 मीटर 1 किलो न्यूटन प्रति मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें क्या लोड कितना मिलेगा 2 किलो न्यूटन मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगेगा जिसका वैल्यू क्या रहेगा 2 किलो न्यूटन, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या रहेगा 2 किलो न्यूटन एंड डिस्टेंस क्या रहेगा इसके बीच में 2 मीटर में लगा है तो उसका आधा हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है ना, समझ में आया 1 मीटर। तो ये 2 मीटर, ये वाला 2 मीटर, इसके बाद ये वाला 2 मीटर एंड ये वाला 1 मीटर, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। क्या रहेगा, ये पॉइंट यहाँ पे हमारा VA मान लेते हैं, VA, तो VA माइनस 10 माइनस 3 माइनस 2 इजिकल टू 0। तो VA इजिकल टू क्या निकलेगा दोस्तों, 10 3 13, 13 2 15, 15 किलोमीटर। तो VA पे जो वर्टिकल रिएक्शन रहेगा वो कितना रहेगा 15 किलोमीटर। ओके, देन हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन क्या होगा, वो 0 होगा। तो फिर से वही बात लिखेंगे, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट A बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लोड एक्टिंग ऑन दिस बीम। ओके, ये बात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन एट सपोर्ट A बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लोड एक्टिंग ऑन दिस
बीम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद मोमेंट वाला भी निकाल लेते हैं। मोमेंट एट अबाउट एट पॉइंट या फिर अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो सभी फोर्सेस का जो मोमेंट रहेगा वो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में 0 रहेगा, ठीक है ना। तो पहले तो इसका लेते हैं 2 किलोमीटर। देखो ये माइनस होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये 2 इंटू डिस्टेंस क्या है 2 + 2 + 1 मतलब 2 2 4 1 5। देन उसके बाद ये वाला 3 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस क्या है 2 इंटू 2 4, ठीक है। एंड 10 किलोमीटर ओनली 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो 10 इंटू 2, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना, यहाँ पे हमें मिलेगा 10 12 इधर 20, तो 12 एंड 10 22 42 किलोमीटर, ठीक है। कौन से दिशा में लग रहा है, ये सारे लोड की वजह से कौन से दिशा में लग रहा है दोस्तों, डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज मतलब माइनस। तो मोमेंट किस तरफ लगेगा बोलो, इस सपोर्ट में मोमेंट किस तरफ लगेगा, ये तीनों लोड मिलके इस बीम को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट में यहाँ पे कौन सा मोमेंट लगेगा, ऑपोजिट वाला मोमेंट। मतलब अभी हम लोग लिखेंगे मोमेंट रिएक्शन एट पॉइंट ए इज 42 किलोन्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारे पास तीनों ही क्या रिएक्शन मिल गया है, ओके, तीनों ही रिएक्शन हमें मिल गया है, ओके दोस्तों। चलो, तो हमारा जो एनालिटिकल मेथड था बीम रिएक्शन निकालने का वो यहाँ से फिनिश हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या निकाले हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पॉइंट लोड में कैसा रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्शन निकालते हैं। देन उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोगों ने यूडीएल के लिए निकाले थे, ठीक है। एंड उसके बाद दोनों ही कम्बिनेशन के लिए निकाले थे। देन उसके बाद ओवरहैंगिंग निकाले आज, एंड उसके बाद कैंटिलीवर। तो हमारे सिलेबस में जितने भी सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए बोला गया है वो हम लोगों ने सीख लिए हैं, ओके। सिर्फ एक चीज़ रह गया है, वो है ग्राफिकल मेथड, वो भी कौन से बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, पॉइंट लोडिंग के लिए, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर पॉइंट लोड एक्टिंग करता है तो फिर कैसे हम लोग उसका सपोर्टेशन निकालेंगे ग्राफिकली, ये हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब जाके हमारा ये जो बीम वाला पार्ट है, ओके, बीम रिएक्शन वाला पार्ट है, वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं। अगर कैंटिलीवर में, ठीक है, अगर कैंटिलीवर में कोई भी लोड इंक्लाइंड लगता है, मतलब किसी एंगल के साथ कोई लोड लगता है, तो फिर कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेने वाले हैं, ठीक है। मतलब समझ में आया। देखो, इस बीम के लिए ये कैंटिलीवर बीम है, इस बीम में अगर इस तरह का लोड लग रहा है, मतलब मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल पे ये हमारा 10 किलोमीटर लगा है, ओके, डिस्टेंस है 4 मीटर। तो इसका सपोर्टेशन कैसे निकालेंगे, इस लोडिंग कंडीशन में हम लोग कैसे सपोर्टेशन निकालेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अपना स्टडी बराबर करते रहना, एंड चैनल के क्लासेस जितने भी आप लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।